खाने में बहुत ही क्रिस्पी और करारा सा ये बची हुई रोटियों का नाश्ता हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाते हैं। घर के किचन गार्डन में हमारे यहाँ ये अरबी के पत्ते लगे हुए थे। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, साइज़ में छोटे छोटे हैं। तो इन पत्तियों को हम पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर इससे हम कुछ कुरकुरा सा नाश्ता बनाएंगे। और मेरे पास ये सवेरे की बची हुई रोटियां रखी हुई थी, तो इसका भी मुझे कुछ यूज़ करना था। तो दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ पे बना लिया है भाकरवड़ी का दूसरा रूप। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पत्तों को लेंगे और उनको धुल के साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, पत्तों के पीछे ये जो डंठल होती है उसके हम उस सारे इस तरीके से काट के रेसे निकाल देंगे। ये छोटे छोटे पत्ते हैं इसलिए छोटे छोटे रेसे निकल रहे हैं। अगर बड़े पत्ते रहते ना तो इसके बहुत बड़े बड़े रेसे निकलते हैं। अब फिर इसको कर लेंगे, रफली कट करके रख लेंगे। और मैंने यहाँ ले लिया है 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, इसको भी हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा काट लिया है। और लेंगे अदरक और लहसुन। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप उसका यूज़ कीजिए। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो मैंने क्या किया कि बारीक वाली कीसनी लेके इसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया। इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है अदरक लहसुन का, और जो इसके रेसे रहते हैं वो बाहर ही निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ग्रेट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि अदरक के रेसे मुंह में लगे ना। तो यहाँ अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़े से आटे का यूज़। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 2 चम्मच भर के चावल का आटा ले लिया है, जिससे काफ़ी क्रंची सा हमारा नाश्ता बनके तैयार होता है। और 2 चम्मच के करीब यहाँ बेसन ले लिया है। और लेंगे थोड़े से मसाले में लेंगे मिर्च पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर और हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अरबी का पत्ता गला काटता है, इसलिए यहाँ पे खटाई होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं या आप इमली का यूज़ कर सकते हैं। और डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला और डालेंगे हरा धनिया बारीक कट करके। इन सभी को आपस में मिक्स करते हुए हमें एक कड़क सा डो तैयार करना है। ज़्यादा कड़क भी नहीं, जैसे पकोड़े का करते हैं, पकोड़े से थोड़ा टाइट वाला डो हमें तैयार करके रखना है। तो इस तरीके से हल्का हल्का पानी को इसमें मिलाते जाइए और डो बिल्कुल तैयार करते जाइए। तो ये देखिए ये डो बन के तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और जो मैंने बताई हुई थी ना कि रोटियां मेरे पास बची हुई है उसका ही हम यूज़ कर लेंगे। तो रोटी को इस तरीके से मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया है और ऊपर से जो हमने पेस्ट बनाया है उसको इस तरीके से फैला लेना है। और फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रोल कर लेंगे। फिलिंग अच्छे से भरिए ताकि इसमें कहीं पे भी होल ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने पूरी तरीके से फैला के और इस तरीके से रोल कर लिया है। अब मैंने देखा कि ऊपर साइड में और नीचे साइड में हल्का सा होल टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे बैटर लगा ही नहीं है। तो मैंने हल्का सा और ऊपर से इस तरीके से बैटर को लगा दिया है, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। ये रोल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसा ही मैंने पापड़ का भी रोल बनाया था। तो मेरे ये होममेड उड़द मूंग के पापड़ हैं। तो इसको मैंने क्या किया कि पानी लिया थाली में और उसमें भिगा दिया। मात्र 2 मिनट के लिए ही इसे भिगाना है ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो कुछ इस तरीके से वो नरम हो गया है पापड़ हमारा। अब इसको भी हम चॉपिंग बोर्ड पे फिर से रख लेंगे और उसके ऊपर हम सारा बैटर लगा देंगे। जिस तरीके से हमने रोटी पे बैटर लगाया हुआ था वैसे ही हमें पापड़ पे भी बैटर लगाना है। फिर इसे भी हमें राउंड राउंड शेप में रोल कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये भी हमारा एक रोल तैयार हो गया है। आप रोटी से चाहें तो रोटी से बना सकते हैं, पापड़ से चाहें तो पापड़ से बना सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है। और इसको कुरकुरा सेकिए तो आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो मैंने यहाँ सारे रोल तैयार करके रखे हैं। रोटी के 4 रोल बनाए हैं और पापड़ से 2 रोल बनाए हैं। अब करेंगे हम स्टीमर को तैयार। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी को गर्म करने रखा है और देखिए उबाल अच्छे तरीके से आ गया है। इसके ऊपर अब हम छन्नी को इस तरीके से रख देंगे। इसको अब हम पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा।
फिर इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ 10 मिनट हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से ये रोल भी हमारे स्टीम हो गए हैं। अब हम बर्तन को नीचे उतार के रख देंगे ताकि हमारे रोल्स जो हैं वो ठंडे हो जाएं। और इसको अच्छे से ठंडा करिए, बिल्कुल 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। और इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड में निकाल के इसको अब हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको छोटे छोटे मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके बड़े टुकड़े भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे कट करने के बाद भी इसको 5 मिनट के लिए और ठंडा होने दीजिए ताकि बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो। और ये देखिए पूरी फीलिंग हमारी इस रोटी के अंदर अच्छे तरीके से भरी हुई है। फिर इसी तरीके से मैंने पापड़ के रोल को भी कट कर लिया, वो भी अच्छे से फिल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल और उसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही वो तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके हम सारी रोटियों की इन बड़ियों को इसमें डाल देंगे और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कुरकुरा होने तक उलट पलट के सेक लेना है। जब इसमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। दिखने में तो कितनी सुंदर दिख रही है, वैसे ही खाने में भी बहुत लाजवाब लग रही थी। हमारे घर में सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आया। पहली बार मैंने ट्राई किया था, उसके हिसाब से तो सभी कोई ने इसकी बड़ाई ही की है कि ये बिल्कुल भाकर बड़ी जैसी ही लग रही है। तो मैंने बोली थी ना, ये भाकर बड़ी का सेकंड वर्जन है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए एक बार, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी बड़ियों को एक प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए कितनी मस्त दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी कुरकुरी हमारी ये सिक्के तैयार हुई हैं। इसी तरीके से मैंने सेकंड बैच को भी सेक के तैयार कर लिया था। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको स्टीम करके फ्रिज में रख दीजिए, 1 या 2 दिन भी रख सकते हैं इसको। और जब भी कोई मेहमान आए तुरंत ही इसको कट कीजिए और इस तरीके से फ्राई करके उनको सर्व कर दीजिए। तो बनके तैयार हो जाएगी हमारी रोटी की भाकर बड़ी। बनके तैयार है चटपटा सा कुरकुरा सा नाश्ता, बहुत ही गजब का बनके तैयार हुआ है।